बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डेट इज़ नाउन एज कैरेक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ इंटरवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी में 2023 में पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ इंटरवल जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है। सम टाइम तो इसकी स्टेटमेंट लिख के दी होती है और सम टाइम आपसे कहता है कि स्टेट एंड प्रूव कैरेक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ इंटरवल। तो सबसे पहले इसकी ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें आपको स्टेटमेंट लिख के दी हुई थी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह कहते हैं जी कि प्रूव डैट इफ़ एस इज़ अ सबसेट ऑफ आर, अगर एस जो है वो आर का सबसेट है, डैट कंटेन्स एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। और इस सेट एस की खूबी यह है कि इसके अंदर कम से कम 2 पॉइंट ज़रूर होंगे। एंड हैज़ दी प्रॉपर्टी इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू एस, और इसके अंदर खूबी ये है कि अगर इसके एक्स और इसके जो दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई हैं, इनमें से एक्स जो है वो स्मॉलर है, वाई जो है वो बिगर है, देन एक्स और वाई के दरमियान जितने भी नंबर होंगे, यानी ये जो क्लोज इंटरवल बनेगा एक्स से वाई तक का, ये भी एस के अंदर होगा। आपने प्रूफ ये करना है देन शो डैट कि एस एक इंटरवल है। एस क्या है? एक इंटरवल है, एस बजाते खुद इंटरवल है। तो अब इंटरवल आप जानते हैं कि इंटरवल किस किस्म कितने होते हैं। इंटरवल आपका ओपन इंटरवल हो सकता है, और इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल हो सकता है, और इंटरवल आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल हो सकता है। ठीक है, तो एस इन तीन में से किसी एक किस्म का हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि 4 केसेस जो हैं वो यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि ऐसे एक इंटरवल है तो इंटरवल हमें नहीं पता कि इंटरवल किस किस्म का हो सकता है। एस आपका बाउंडेड इंटरवल भी हो सकता है, एस आपका बाउंडेड अबव होगा लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, या एस बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड अबव नहीं है, और चौथा केस ये है कि एस इज़ नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। ठीक है जी। केस नंबर 1, अगर मैं मान लेता हूँ कि एस मेरा बाउंडेड इंटरवल है। अब आप जानते हैं कि बाउंडेड सेट की डेफिनेशन ये होती है, एक सेट को आप बाउंडेड कहेंगे अगर वो सेट बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। अब बाउंडेड अबव है या बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इसका मतलब ये है कि अगर वो सेट बाउंडेड अबव है तो फिर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो सेट बाउंडेड बिलो है तो फिर उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मैंने लिखा कि सिंस एस इज़ बाउंडेड सो इट हैज़ बोथ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम की डेफिनेशन आप जानते हैं कि सुप्रीमम एक ऐसा रियल नंबर है जो उस सेट एस के हर नंबर से बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, और इन्फीमम जो है वो उस एक ऐसा रियल नंबर है जो उस सेट के तमाम नंबरों से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। हम सपोज़ कर लेते हैं कि इस सेट का जो इन्फीमम है वो ए के बराबर है और इस सेट का जो सुप्रीमम है वो बी के बराबर है। देन ये जो सेट एस होगा ये इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट होगा। अब इस बात को ज़रा समझिएगा। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक सेट एस है 1 से लेकर 5 तक, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ इस सेट का सुप्रीमम तलाश करें, तो आप कहेंगे जी सुप्रीमम ऑफ एस जो है वो 5 के बराबर है। ये आपका सेट है 1 से लेकर 5 तक ना, लेकिन इसमें 1 भी शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है। सुप्रीमम आप जानते हैं ऐसा रियल नंबर है जो सेट के तमाम नंबरों से बड़ा या बराबर है। तो आप देखते हैं कि 5 जो है वो इस सेट के तमाम नंबरों से बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, लेकिन वो बराबर भी नहीं होगा क्योंकि 5 इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह ही अगर आपसे पूछो कि इन्फीमम ऑफ एस क्या है, तो आप कहेंगे इन्फीमम ऑफ एस जो है वो 1 के बराबर है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये इसका इन्फीमम जो है वो ए के बराबर है और इसका जो सुप्रीमम है वो बी के बराबर है, तो ए से लेकर बी तक जो सेट बनेगा क्लोज इंटरवल की शक्ल में, उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए की जगह 1 पुट कर दिया, बी की जगह 5 पुट कर दिया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए से बी तक ये जो क्लोज इंटरवल बना है सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ एस से, ये हमेशा सुपर सेट होगा आपके सेट एस का? ये है कि नहीं है? यहाँ पर ये देख लें आप, इसका सुपर सेट है। अच्छा,
यहाँ पर ये सुपर सेट है, प्रॉपर आपके पास है, ये एस जो है वो प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि आप सेट एस बजाते खुद शुरू से ही इस तरह का ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 1 से 5, तो अभी भी इस सेट का जो सुप्रीमम है वो 5 है और इसका इन्फीमम जो है 1 के बराबर है। अगर आपका सेट एस ये है तो फिर अब ए और बी क्लोज इंटरवल से मतलब जो सेट बनेगा वो ये है। अब इस सूरत में, इस केस में आपका जो एस है वो सबसेट इक्वल बन जाएगा इस सेट का, ए से लेकर बी तक का, क्योंकि ए से लेकर बी तक अब जो सेट बनेगा वो आपके पास 1 से 5 है और एस बताते खुद वो भी 1 से 5 क्लोज इंटरवल है। यानी दोनों सूरतों में ये वाला सेट और ये वाला सेट अब ए से बी वाला सेट बराबर हो गए। ठीक है, तो किसी तरह भी आप ले लें, चाहे ओपन इंटरवल ले लें चाहे क्लोज इंटरवल ले लें, दोनों सूरतों में आपका ये जो सेट एस है ये ए से लेकर बी तक ये जो क्लोज इंटरवल से सेट बनता है इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ऐसे ही है। अच्छा, और यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि देन सेट एस जो है वो सबसेट इक्वल है, यानी कि सबसेट है ए से बी का। अगली बात मैंने लिखी है एंड विल शो डैट, और हम ये प्रूफ करेंगे कि लेकिन ये जो एस है ये इस ओपन इंटरवल ए बी को अपने अंदर कंटेन करता है, यानी ए से लेकर बी तक जो है वो इस है, ये जो ओपन इंटरवल है ये एस का क्या है, सबसेट है। इसकी क्या ज़रूरत है, देखिए आपने प्रूफ ये करना है एस एक इंटरवल है, एस क्या है, एक इंटरवल है। अब ये इंटरवल कब होगा, जब ये अपने अंदर एक इंटरवल को कंटेन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओपन इंटरवल को, वो कैसे तरह देखिएगा, देखें फ़र्ज़ करें कि मैंने सेट एस इस तरह लिया होता, 1 से 5 सिर्फ 2 नंबर हैं ये। अब यहाँ पर ये इंटरवल की शक्ल में नहीं है एस मेरा, एस में सिर्फ 2 नंबर है और यहाँ पर ये 1 से 5 तक मैं बात करता हूँ तो इसमें हर वो नंबर शामिल है जो 1 से लेकर 5 तक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर इस मरतबा भी कहूँ कि सेट एस का सुप्रीमम निकालें तो वो 5 निकलेगा और इसका इन्फीमम जो है अब भी वो 1 निकलेगा, ऐसे ही है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा, और यहाँ पर पहली शर्त तो पूरी होती है ये वाली कि अभी भी आप ये देख रहे हैं एस जो है वो इस ए से लेकर बी तक क्लोज इंटरवल, ए से लेकर बी तक क्लोज इंटरवल कौन सा बनता है, ये वाला। क्या आपका ये वाला जो सेट एस है जिसमें सिर्फ 2 नंबर है 1 से 5, क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं है इस इंटरवल का? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्यों है, यहाँ इस सेट में इनफाइनाइट नंबर हैं 1 से लेकर 5 तक, इसमें सिर्फ 2 नंबर हैं। लेकिन क्या मुझे बताएं कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये वाला जो डिस्क्रीट सेट है 1 से 5 जिसमें सिर्फ 2 नंबर है, क्या इसमें ये वाला ओपन इंटरवल कंटेन कर रहा है, यानी ये वाले सारे नंबर इसके अंदर हैं भाई। इसके अंदर कितने नंबर हैं, इसके अंदर तो देखें 1.1 भी है, इसके अंदर तो 1.2 भी है, इसके अंदर तो 1.01 भी है, इसके अंदर 1.001 भी, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है। क्या ये तमाम नंबर इसके अंदर नज़र आते हैं? नहीं आते नज़र। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेट एस, ये वाला जो इस मरतबा ये वाला जो मैंने सेट एस लिया होगा ये इंटरवल की शक्ल में नहीं होगा। मैंने प्रूफ करना है कि ऐसे एक इंटरवल होना चाहिए। ये इंटरवल कब होगा, जब इसके अंदर आप ये प्रूफ करवाएंगे कि ये ओपन इंटरवल 1-5 इसके अंदर कंटेन करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर लिखी है कि एस बजाते खुद इस क्लोज इंटरवल ए बी का के अंदर कंटेन करता है, जबकि ये इस ओपन इंटरवल ए बी को ओपन अंदर कंटेन करता है। ये मैंने टारगेट है, ये मैंने प्रूफ करना है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? सही है। अच्छा, अब आपने फर्स्ट ईयर से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा था आपने ये पढ़ा था कि जब कभी हमने ये शो करना होता है कि ए जो है सेट बी का सबसेट है, तो ये कैसे प्रूफ किया जाता है? इसको प्रूफ करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इस ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई उठा लेते हैं और मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि वाई जो है वो एक्चुअली बी के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, अब चूँकि वाई जो है वो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और बाद में प्रूफ कर दूंगा वो वाई बी के अंदर भी कंटेन करता है, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि पूरे का पूरा ए जो है वो बी के अंदर कंटेन करता है, ये उसका सबसेट है। तो अब ये दिखाने के लिए मैंने लिखा जी फॉर दिस वी चूज़ कि ये जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर कंटेन करता है। इसको मैं प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा फॉर दिस वी चूज़ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। इसको मैंने इसके अंदर कंटेन करवाना है, ये दिखाना है कि ये इसका सबसेट है। मैं इसके अंदर से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड चूज़ कर रहा हूँ एंड विल शो डैट, और ये प्रूफ करूँगा कि जेड एस का भी एलिमेंट है। ठीक है, अब अगली बात गौर से देखिएगा, सिंस जेड जो है वो आपने इसका एक एलिमेंट लिया है ए से लेकर बी तक, और ए से बी ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है तो फिर इसका मतलब जेड इसके अंदर मौजूद है। तो आप जानते हैं ओपन इंटरवल की डेफिनेशन ये होती है कि फिर अगर जेड इसके अंदर मौजूद है तो जेड हमेशा ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, अगर ये इसके अंदर है। ऐसे ही है ना, देखें जी, आपका ये ओपन इंटरवल है और मिसाल के तौर पर 1 से 5, मैं कहता हूँ एक नंबर यहाँ पर इसके दरमियान में है,
अब इसके दरमियान में मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 3.5। तो आप वो कह सकते हैं कि 3.5 हमेशा इसके लोअर नंबर 1 से बड़ा होगा और अपर से हमेशा छोटा होगा, ऐसे ही है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने यही कहा है कि Z जो है वो अगर इसको ओपन इंटरवल AB से बिलोंग करता है तो आपका Z जो होगा वो हमेशा A से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, ठीक है। तो आपका Z A से बड़ा है, B से छोटा है। अच्छा, अब फिर मुझे एक बात बताएं कि आपने अभी ये कहा है हमने ऊपर कि A जो है वो S का इन्फीमम है और B जो है वो S का सुप्रीमम है। सुप्रीमम आप बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड को या ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड को सॉरी, और इन्फीमम आप बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को, ठीक है। एक नंबर Z इन दोनों के दरमियान है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि Z A का इन्फीमम हो सकता है या ये लोअर बाउंड हो सकता है इसका? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? A यहाँ पर है, Z इनके दरमियान में यहाँ पर किसी जगह पर होगा, तो क्या कहा जा सकता है कि Z जो है वो लोअर बाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि Z इसका सुप्रीमम हो सकता है? Z इसका सुप्रीमम नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर है ही इन दोनों के दरमियान। जैसे यहाँ पर देख लें 3.5 को क्या आप इस सेट का 1 से 5 तक ये जो है इंटरवल, इसका सुप्रीमम बोल सकते हैं? नहीं कह सकते। आप इसका इन्फीमम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ना तो ये इसका लोअर बाउंड है ना इसका अपर बाउंड है। जब ये इसका लोअर बाउंड भी नहीं है, इसका अपर बाउंड भी नहीं है, तो फिर मुझे एक बात बताइएगा, पहला केस, अगर ये इसका लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब फिर A और Z के दरमियान कोई एक नंबर ऐसा मौजूद होगा, कई नंबर होंगे, कम से कम एक नंबर तो ऐसा मौजूद होगा। चाहे आप Z को बहुत इसके करीब ले जाते हैं, फ़र्ज़ करें Z यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, बहुत करीब लेते हैं इसके, लेकिन अगर ये Z इसका लोअर बाउंड नहीं है तो फिर इसका मतलब A और Z के दरमियान हमेशा कम से कम एक नंबर ऐसा मौजूद होगा जो कि A और Z के दरमियान है। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो नंबर X है। इसी तरह Z जब इसका सुप्रीमम नहीं है, ठीक है, इसका अपर बाउंड नहीं है, तो फिर इसी तरह Z और B के दरमियान भी कम से कम एक नंबर ऐसा मौजूद होगा जो Z और B के दरमियान होगा। अब यही सारी स्टोरी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देयरफॉर Z इन दोनों के दरमियान है, तो Z कैन नॉट बी लोअर बाउंड ऑफ S। इसका मतलब है कि S का एक नंबर X आपको मिलेगा, कम से कम ऐसा है कि X मिलेगा सच डैट कि वो Z से छोटा होगा, यानी कि वो, जैसे यहाँ पर मैंने स्टोरी बताई है कि A और Z के दरमियान कम से कम एक नंबर आपको X ऐसा मिल जाएगा जो इन दोनों के दरमियान है। अब इन दोनों के दरमियान से मुराद है कि X हमेशा Z से छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह ही जब मैंने लिखा कि सिमिलरली Z कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ S, कि जब Z आपका अपर बाउंड नहीं होगा तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग टू S, तो फिर आपको Y एक ऐसा लाजमी मिलेगा जो कि Z से बड़ा होगा। जब Z B का इसका मतलब इसका अपर बाउंड नहीं है, तो फिर अपर बाउंड नहीं है तो इसका अपर बाउंड कौन है? B है। तो फिर Z और B के दरमियान कम से कम एक नंबर ऐसा मौजूद होगा जो कि इन दोनों के दरमियान है। जैसे यहाँ पर देख लें कि 3.5 जो है वो 5 का इस सेट का अपर बाउंड नहीं है, तो फिर क्या 3.5 और 5 के दरमियान आपको कितने नंबर मिलते हैं जो इनके दरमियान में है? देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स जो कि 3.5 और 5 के दरमियान है। इसी तरह ही 3.5 इस सेट का लोअर बाउंड नहीं है, तो फिर इनके दरमियान कितने नंबर मिलते हैं आपको? देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3.5। ऐसे ही है ना। तो यही स्टोरी मैं इधर लिख रहा हूँ कि Z जब इसका लोअर बाउंड नहीं है तो फिर आपको एक X ऐसा मिलेगा जिससे Z जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, जो या दूसरे Z उससे छोटा होगा, Z से वो छोटा होगा। इसी तरह ही जब Z इसका अपर बाउंड नहीं है तो फिर आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा Y जो कि Z से बड़ा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपका Z जो है वो X और Y के दरमियान में आ गया। जब इसके दरमियान में आ गया तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Z बिलोंग करता है X और Y ओपन इंटरवल से। अब X और Y मैंने दोनों एलिमेंट कहाँ से उठाए हैं? मैंने ये एलिमेंट उठाए हैं आपके सेट S से, ठीक है। अब अगली बात ज़रा गौर से देखिएगा कि आपको इस थ्योरम के स्टेटमेंट में ये लिखा गया है, बताया गया है कि अगर किसी सेट S के आप कोई से दो नंबर उठाते हैं X और Y, उनमें से X छोटा हो Y से, ठीक है, तो फिर X और Y के दरमियान जितने भी नंबर हैं, यानी ये वाला जो क्लोज इंटरवल बनेगा ये भी सेट S के अंदर कंटेन करेगा। ऐसे ही है। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा कि जब Z इस ओपन इंटरवल के अंदर चलेगा इससे यहाँ से, अब अकॉर्डिंग टू आगे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन X इज़ स्मॉलर देन Y, दिस एम्प्लाइज, ये पूरा क्लोज इंटरवल इसके अंदर मौजूद है। अब ये ओपन इंटरवल है, वो क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरवल आपका इस क्लोज इंटरवल का के अंदर बिलोंग करेगा, इसका सॉरी सबसेट होगा ऐसे, जबकि Z इससे बिलोंग कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर Z बिलोंग करता है A से और A सबसेट है B का, तो मैं कह सकता हूँ Z जो है वो B से भी बिलोंग करता है। तो सिमिलरली यहाँ से जब Z ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है और ओपन इंटरवल आगे से इस क्लोज इंटरवल का सबसेट है,
तो इसका मतलब जेड जो है वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर गया। अब अगली बात ये कि ये क्लोज इंटरवल किसका सबसेट है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये एस का सबसेट है, तो जेड किससे बिलोंग कर गया, सेट एस से। लेकिन आपने शुरू में जेड को किसका एलिमेंट चूज़ किया था, आपने शुरू में जेड को चूज़ किया था यहाँ से, इस ओपन इंटरवल से, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जेड वाज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए बी, तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग कर गया, सही है। इसमें सिर्फ सेट थ्योरी की थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, ये चीज़ें अगर आपको याद हैं या इन्फीमम सुप्रीमम तो फिर कुछ भी नहीं है ये। सिमिलरली ये लिखने के बाद आगे सारी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर फॉर जेड इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर गया, सो बाय यूजिंग गिवन कंडीशन आपका जेड जो है वैसे बिलोंग कर जाएगा। दिस इंप्लाइज ओपन इंटरवल आपका एस का सबसेट हो गया। यही हमने प्रूफ कर दिया। अगली चीज़ ये सेट एस किस तरह का हो सकता है, अगर आपका सेट, अगर ये जो ए और बी है ये एस से बिलोंग करते हैं, ए और बी कौन है, एस के इन्फीमम और सुप्रीमम है। अगर ये बताते खुद सेट एस से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका सेट एस जो है वो क्लोज इंटरवल की शक्ल में होगा। जैसे शुरू में मैंने बताया, ये देखें यहाँ पर एस 1 से 5 है, 1 और 5 शामिल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है। इसका सुप्रीमम, इसका इन्फीमम 1 से 5 है। इसी तरह अगर मैंने कहा कि अगर आप सेट एस लें क्लोज इंटरवल 1 से 5, इस सूरत में भी आपका सुप्रीमम और इन्फीमम 1 से 5 ही रहेगा। लेकिन इस सेट में और इस सेट में फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपका सुप्रीमम इस सेट से बिलोंग नहीं करता। आप गौर करें कि यहाँ पर सुप्रीमम में 5 यानी बी, क्या बी आपका ऐसे बिलोंग करता है, आप कहेंगे नहीं बिलोंग करता। क्या इसका ए से इससे बिलोंग करता है, आप कहेंगे जी ए भी बिलोंग नहीं करता। जब ए और बी दोनों बिलोंग नहीं करते तो आपका सेट एस ओपन इंटरवल की शक्ल में है। जब आपका ए और बी एस से दोनों बिलोंग करते हैं तो फिर आपका एस क्या है, क्लोज इंटरवल है। ए और बी कौन है, सुप्रीमम और इन्फीमम, यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एस से बिलोंग करते हैं तो ये क्लोज इंटरवल है। अगर सुप्रीमम और इन्फीमम एस से बिलोंग नहीं करते तो फिर ओपन इंटरवल है। यही बात सारी लिखी है। अगर इफ़ ए बिलोंग करता है एस से, बी बिलोंग करता है एस से, देन आपका सेट एस जो है वो क्लोज इंटरवल है। और अगर ए आपका एस से बिलोंग नहीं करता, बी एस से बिलोंग नहीं करता, देन एस विल बी एन ओपन इंटरवल। तो द अदर पॉसिबिलिटीज़ टू आइदर, अब मैंने बताया था एस कितनी किस्म का हो सकता है, एस 4 किस्म का हो सकता है, या तो क्लोज इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल होगा, या एस फिर ये भी तो हो सकता है ना। क्या फ़र्ज करेंगे आपका सेट इस तरह का है, ऐसे मैं ले लेता हूँ 1 से 5 ओपन इंटरवल। अब इसका इन्फीमम तो इससे बिलोंग करता है, इन्फीमम ऑफ एस कितना 1, वो तो बिलोंग करता है। और अगर मैं सेट इस तरह का ले लूँ, 1 की तरफ से ओपन कर दूँ, 5 की तरफ से क्लोज कर दूँ, ठीक है। तो अब इस सूरत में क्या बिलोंग करता है, इसका सुप्रीमम इससे बिलोंग करता है। सुप्रीमम कौन है, 5 इससे, 5 है वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है। अब ओपन इंटरवल अगर इन्फीमम बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये इस तरफ से क्लोज है, उधर से ओपन है, यानी सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसी तरह अगर सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग करता है तो फिर भी ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है। तो बाकी पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिखी हैं एस के मतलब। द अदर पॉसिबिलिटी टू आइदर, आइदर एस, या तो वो सेमी ओपन इस तरह क्लोज इंटरवल होगा या इस तरह होगा सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ये केस नंबर 1 ख़त्म हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात अपनी क्लियर कर लें ताकि अगले केस पर बढ़ने के लिए। देखें जी, ये 4 इंटरवल हैं, ये पहला क्लोज इंटरवल है, फिर ओपन इंटरवल है, फिर ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल है, आखिरी दोनों। इन चारों के जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो एक जैसे ही हैं, यानी इन्फीमम 1 है, सुप्रीमम 5 है। बस फ़र्क ये है कि ये दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम जो हैं वो सिर्फ पहले से बिलोंग करते हैं जब क्लोज इंटरवल है। बाकियों में इसमें इन्फीमम बिलोंग कर रहा है, इसमें सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है, और ओपन इंटरवल की शक्ल में ना सुप्रीमम बिलोंग करता है ना इन्फीमम बिलोंग करता है। लेकिन जो केस नंबर 1 है वो उसमें मैंने कहा था एस बाउंडेड होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ओपन इंटरवल से लाया, ये बाउंडेड नहीं है। ये बाउंडेडनेस की ये कंडीशन कोई नहीं है ऐसी। बाउंडेड होता है सिर्फ ये कि उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सुप्रीमम और इन्फीमम चारों के एग्जिस्ट करते हैं, लाता ये चारों के चारों इंटरवल क्या है, बाउंडेड है, सही है। अनबाउंडेड वो होगा जिसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे किसी एक साइड से, किसी एक तरफ से उसका एंड पॉइंट जो है इन्फिनिटी हो जाए। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरा इंटरवल ये है -∞ से लेकर 5 तक, इधर से ओपन है, तो अब ये देखें इसका इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये लहदा अनबाउंडेड है। या आप कर लें कि इधर से आप 1 कर दिया क्लोज इंटरवल और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी ले हैं, ये भी अनबाउंडेड है, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन इन्फीमम इसका एग्जिस्ट करता है। तो बाउंडेड बिलो है लेकिन अपना बाउंडेड अबव नहीं है। और अगर मैं दोनों तरफ से इन्फिनिटी कर दूँ, ठीक है, ऐसे ओपन इंटरवल अलहदा, ये ना इसका ये बाउंडेड अबव भी नहीं होगा, बाउंडेड बिलो भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपके ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि भाई इसका सुप्रीमम और इन्फीमम इन तीनों में से बिलोंग नहीं कर रहा, तो लहदा इनको हमें बाउंडेड नहीं कहना चाहिए। ये भाई चारों के चारों बाउंडेड हैं।
बाउंडेड होने का मतलब है सिर्फ सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे। अब ये शर्त नहीं है कि वो इसके अंदर भी मौजूद हो। सही है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड केस की तरफ। जो बेटा नेक्स्ट अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। इस केस में आपका एस जो है वो बाउंडेड अबव है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। तो अब अगर बाउंडेड अबव है तो जाहिर सी बात है फिर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। इन दिस केस सुप्रीमम ऑफ एस विल एग्जिस्ट, और फ़र्ज़ कर लें कि एस का जो सुप्रीमम है वो बी के बराबर है। अब इस केस की जो एग्ज़ाम्पल आपके सामने हो सकती है, आपका एस या तो इस ये हो सकता है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये 5 तक ले लिया इंटरवल जो है। अब ये भी सेट बाउंडेड अबव है, और या फिर ऐसे हो सकता है कि 5 की तरफ से मैं क्लोज़ कर दूँ। ऊपर ओपन इंटरवल है, अब इन्फिनिटी की तरफ से तो हम क्लोज़ नहीं कर सकते ना, ठीक है, वहाँ से तो ओपन रहेगा हमेशा। तो 5 की तरफ से मैं इसे ओपन भी कर सकता हूँ और इसे क्लोज़ भी कर सकता हूँ। दोनों सूरतों में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपका सुप्रीमम जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपका ये सेट एस, अगर सेट एस ये वाला है तो आप देख सकते हैं कि एस आपका इस, यानी कि जब इधर से मैंने क्लोज़ कर दिया, जिस तरह बिल्कुल पहले वाले केस में हमने किया था कि मैंने सेट सपोज किया था 1 से 5 ऐसे। तो मैंने आगे ये बताया था कि ये जो एस है ये आपका सबसेट होगा हमेशा इस क्लोज इंटरवल 1 से 5 का। ये कैसे बना था, इसमें ए जो था वो आपके पास इन्फीमम था सेट का, और 5 जो था वो सुप्रीमम था। तो इन दी सिमिलर वे आपका जो सेट एस है इस मरतबा सबसेट होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर सुप्रीमम ऑफ एस तक। अब सुप्रीमम ऑफ एस किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो आपका एस जो है यहाँ पर इसका सबसेट होगा, और हम प्रूफ ये करेंगे, अब चूँकि एस को हमने इंटरवल प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि एस के अंदर खुद एक ओपन इंटरवल कंटेन कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 5 जैसे ही है। ठीक है। 5 मैंने समझाने के लिए 5 लिखा है, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। जर्नल यहाँ पर मैंने बी लिखा हुआ है। तो देन मैंने यही बात लिखी जो आपको समझाई है कि एस जो है वो इस इंटरवल के अंदर इसका सबसेट होगा, एंड वी विल शो डैट कि ओपन इंटरवल ये इसी का ओपन इंटरवल जो है वो इसका सबसेट हो जाएगा। अब वही चीज़ जो इस तरह मैंने पहले किया कि एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, ये कैसे प्रूफ करना है, हम पहले सेट में से एक नंबर z चूज़ कर लेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि z s का भी एलिमेंट है। ठीक है। तो एज हेयर z आपके पास इस इंटरवल से बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी से b के दरमियान है। तो जाहिर सी बात है फिर z इन दोनों के दरमियान है, माइनस इन्फिनिटी से b के दरमियान। तो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन के मुताबिक z कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। सिंस b आपका सुप्रीमम है, ठीक है, और z b से छोटा है, तो इसका मतलब है कि b के दरमियान और z के दरमियान कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर होगा। फ़र्ज़ कर लें वो एलिमेंट f y है और वो s से मैंने चूज़ किया है, सच डैट के वो जो y है वो z से बड़ा है और b से छोटा है। यानी z जब आपने कहा z b से छोटा है तो इसका मतलब z और b के दरमियान कोई कम से कम एक नंबर मौजूद है। ठीक है। मान लिया कि वो y है, ऐसे मैंने लिख दिया, इसका मतलब z जो हो गया y से स्मॉलर हो गया। फर्दर सिंस हेयर एस इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, अब एस बाउंडेड बिलो तो नहीं है, सो जेड कैन नॉट बी इट्स लोअर बाउंड। तो सेट जेड जो है वो एस का लोअर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखें मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारा सेट है इस वक्त माइनस इन्फिनिटी से लेकर बी तक, इसके दरमियान यहाँ पर कहीं जेड है जो बी से बड़ा नहीं हो सकता। अब जो कि बी सुप्रीमम है और जेड बी से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई नंबर मैंने तलाश कर लिया, उसका नाम मैंने वाई रख लिया। सही है। फिर इसी तरह ही z जो कि इस सेट का इन्फीमम तो मौजूद नहीं है क्योंकि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस तरफ से इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। इसका मतलब फिर माइनस इन्फिनिटी और z के दरमियान भी कोई ना कोई कम से कम एक नंबर तो ज़रूर ऐसा होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो एलिमेंट यहाँ पर x है। ठीक है। तो इसका मतलब आपका फिर दोबारा पहले केस की तरह ही z जो है वो x और y के दरमियान आ गया। इसका मतलब z जो है वो बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल x से y। अब ओपन इंटरवल हमेशा आपका सबसेट होता है क्लोज इंटरवल x से y के दरमियान। ठीक है। अब इसका मतलब z अगर इससे बिलोंग कर रहा है और ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब z जो है बिलोंग कर गया क्लोज इंटरवल x से y के दरमियान। और आगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपका जो क्वेश्चन में गिवन है उस कंडीशन के मुताबिक ये सारी चीज़ किसका सबसेट है, s का सबसेट है। देखें ये दोबारा आप प्रॉपर्टी को देखें, इस प्रॉपर्टी में उसने कहा था कि अगर x और y s के दो एलिमेंट्स हैं, पहला नंबर x y से छोटा है, तो फिर इन दोनों के दरमियान जितने भी नंबर हैं यानी कि क्लोज इंटरवल वो भी s के दरमियान होगा। ठीक है। और आपने प्रूफ करना है कि s इंटरवल है। तो यही मैंने प्रॉपर्टी को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ
कि यहाँ पर z जो है वो x और y से के दरमियान में है, x और y दोनों नंबर हैं, s के z बिलोंग करके ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल सबसेट है क्लोज इंटरवल का, और ये क्लोज इंटरवल ऐसी सूरत में किसका सबसेट होगा, s का सबसेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, कि आपको दो नंबर मिल गए s में से जिनमें पहला नंबर x है दूसरा y से छोटा है, तो हमेशा ये क्लोज इंटरवल s के अंदर बिलोंग करेगा, सबसेट होगा उसका, सॉरी। ठीक है, तो यही बातें सारी मैंने लिखी हैं। अब z इसका मतलब इससे बिलोंग कर गया और ये सबसेट है s का। इन अदर वर्ड्स z बिलोंग कर गया s से, लेकिन z स्टार्टिंग में किसका एलिमेंट तलाश सपोज किया था आपने, z आपने सपोज किया था -∞ से लेकर b तक इस इंटरवल का। तो इसका मतलब ये सॉरी इसका नहीं, ये ओपन इंटरवल का ऐसे तरह आपने सपोज किया था, तो ये फिर s का क्या हो गया, सबसेट हो गया। यही सारी बातें मैंने लिखी हैं इधर। Further, since S is not bounded below, so Z cannot be its lower bound, so there exists at least one element, say X belong to S such that X Z से छोटा हो गया, so X Z से स्मॉलर है, Z Y से स्मॉलर है, इसका मतलब Z बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल X और Y के दरमियान। सिंस X और Y दोनों एलिमेंट है S के जिन विद दिस प्रॉपर्टी के X Y से छोटा है, दिस इम्प्लाइज Z बिलोंग कर गया क्लोज इंटरवल X से Y के दरमियान। और ये सारी चीज़ किससे बिलोंग करती है, सबसेट है S से, S का अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। दिस इम्प्लाइज Z बिलोंग करके S से, हैंस दिस इंटरवल इज सबसेट ऑफ S। तो ये प्रूफ हो गया कि S इसका सुपरसेट है, यानी ये इसका सबसेट है। ठीक है, S एक इंटरवल प्रूफ हो गया। अगली बात वही कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो सुप्रीमम है B जो है वो S से बिलोंग करता है, तो फिर S आपका इस शेप में होगा, यानी इस तरफ से क्लोज हो जाएगा। और अगर B इससे बिलोंग नहीं करता तो फिर S आपका ओपन इंटरवल की शक्ल में हो जाएगा। दोनों सूरतों में आपका S जो है वो एक इंटरवल की शक्ल में रहेगा। सिमिलरली इसमें तीसरा केस है कि जब आपका S जो है, यानी ये वाला कि S इज़ बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। अब बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड बिलो होने का मतलब ये है कि इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप इंटरवल इस तरह का लेट कर सकते हैं, S जो है वो इस तरह का हो सकता है, B से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, या फिर ओपन इंटरवल B से इन्फिनिटी ऐसे। दोनों सूरतों में ऐसा आपका इनमें से किसी एक सूरत का होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ ना भी करें बीच में, बस मैं लिख रहा हूँ। सिमिलरली इन केस व्हेन B S इज़ बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, देन वी विल अज्यूम डैट कि इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, वो A के बराबर है। मैंने सॉरी यहाँ पर B लिख दिया, B लिख लें, A लिख लें, इन्फीमम कुछ भी रख लें। अज्यूम डैट के A इन्फीमम ऑफ S A के बराबर है, एंड बाय यूजिंग द सेम स्टेप्स डिस्क्राइब इन केस नंबर 2, जैसे हमने ऊपर भी केस नंबर 2 में डिस्कस किए, दिस केस कैन बी प्रूव। बस इसको इतना काफ़ी है। लास्टली जब आपका S नाइदर बाउंडेड अबव है नॉर बाउंडेड बिलो है, देन देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी डैट, अब S का ना तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है ना इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों तरफ से इन्फिनिट है, तो फिर आपका S सिर्फ ये हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। अब इन्फिनिटी की तरफ से हम क्लोज तो नहीं से कर सकते ना। अब इसमें आपका S ये होगा, ठीक है, और ये सारा कौन है, ये आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर R के बराबर होता है, सही है। सिंस हेयर इट इज़ गिवन डैट, अब ये बात गिवन, ये शुरू में गिवन है कि S जो है वो सबसेट है R का। अब हम अभी तक जितने भी हमने केस किए हैं उसमें हम यही करते आ रहे हैं, दो चीज़ें हम दिखाते आ रहे हैं शुरू से। हम जोन सा भी सेट लेट करते थे, हम ये कहते थे कि पहले S जो है वो इसका सबसेट हो जाता था क्लोज इंटरवल करके, और बाद में हम ये दिखाते थे कि ओपन की शक्ल में, जैसे ये ओपन की शक्ल में ऐसे ये S का सबसेट हो जाते थे, ऐसे ही है। अब मैंने कहा है कि S आपका एक ही केस हो सकता है यहाँ पर, जब ना बाउंडेड अबव हो ना बाउंडेड बिलो हो, ये हो सकता है दोनों तरफ से इन्फिनिटी हो, और ये किसके बराबर है, R के बराबर है। अब देखें जी, पहले हमने ये दिखाना है कि एक मरतबा S जो है वो R का सबसेट है, यानी इसका सबसेट है, और बाद में दूसरी मरतबा ये दिखाना है कि ये खुद -∞ से +∞ ये S का सबसेट है। ये ऊपर वाली बात तो गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कैसे गिवन है ये ज़रा देखें, ये लिखा हुआ है प्रूव डैट इफ़ S इज़ अ सबसेट ऑफ R। ये बात आपके पास गिवन है कि S R का सबसेट है, ये बात यहाँ पर ही गिवन है आपके पास। तो जब S R का सबसेट है तो पहली बात ये गिवन होगी। कन्वर्सली हम ये प्रूव करेंगे कि अब R इसका S का सबसेट है, और फाइनली ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सही है। जब A सेट B का सब A जो है वो B का सबसेट हो, फिर B भी A का सबसेट हो, दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं ना। इट इज़ गिवन डैट S इज सबसेट ऑफ R, सो S तो R का सबसेट हो गया। टू प्रूव डैट R इज सबसेट ऑफ S,
पहले को दूसरे का सबसेट दिखाना है तो फिर वही पुराना तरीकाकार, हम इसमें से z एक नंबर r में से चूज़ कर लेंगे, हम दिखाएंगे वी विल शो डेट कि z जो है s का भी एलिमेंट है। तो अब s का एलिमेंट दिखाना है, सिंस s इज़ नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो सो देयर एग्जिस्ट, 2 नंबर आपको s में से मिलेंगे सच डैट, बिल्कुल पहले वाली स्टोरी सारी कि s ना तो बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है, तो इसका मतलब s में से 2 नंबर ऐसे मिलेंगे जिनमें से एक z से बड़ा होगा, एक वो होगा जो z से बड़ा है और एक z से छोटा है। दिस इम्प्लाइज z आपका ओपन इंटरवल एक्स वाई से बिलोंग कर देगा विद, इसमें से x छोटा है y बड़ा है। तो अब यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर जो गिवन थी कि वो क्या थी जी, विद दिस प्रॉपर्टी के जब x y का सबसेट y से छोटा है तो फिर ये क्लोज इंटरवल हमेशा s से बिलोंग करता है, ठीक है। सो z जो है वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर गया और क्लोज इंटरवल s का सबसेट है बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। दिस इम्प्लाइज, लेकिन z किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, r का एलिमेंट था दिस, और अब किसका एलिमेंट है, s का एलिमेंट है, लिहाजा r जो है वो सबसेट हो गया s का। अब a भी, पहले आपने कहा s r का सबसेट है, अब आप कह रहे हैं r s का सबसेट है, तो इसका मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो प्रूफ हो गया कि s आपके पास क्या है, हर सूरत में एक इंटरवल की शक्ल में है। तो ये जनाब आपके पास एक थ्योरम था, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझने के कंसेप्चुअल हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं होती, कुछ थोड़ी सी समझने के लिए ये याद करने के वाले से भी वो चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा समझता हूँ कि बोरिंग थ्योरम है, लेकिन चलें खैर हमने करना तो है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।